Good evening class. Good evening class. So today we will have to start from the question number 10. In a triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर. तो दो बातें बोली गई हैं. एक तो ट्राइंगल PQR है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एंगल Q पे. PR प्लस QR का जो सम है वो इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, और PQ जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P. तो जो भी चीजें गिवन है हम उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं हमारे बोर्ड में. तो गिवन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल एट P. PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर. PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. इतनी चीजें हमारे पास पहले से गिवन है. ये PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये PR प्लस ये QR दोनों मिला के कितना बन रहा है? 25. तो मान लेते हैं कि ये जो PR है वो क्या है? X है. तो अगर ये PR X है तो इससे क्या हो जाएगा? PR प्लस QR क्या हो रहा था? 25 हो रहा था. इसको इक्वेशन 1 मान लो. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 PR प्लस QR 25 है. PR में हम X पुट करेंगे. X प्लस QR इज इक्वल्स टू 25. ये हो जाएगा. यहाँ से QR की वैल्यू निकालती हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस X. ये आ गया. भाई अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. देखो हमारे पास PR की वैल्यू भी नहीं है, हमारे पास PQ की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इन दोनों का सम है. कि इन दोनों का सम क्या है? 25 है. तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को X मान लेंगे और इसकी वैल्यू को क्या मानेंगे? 25 में से X सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. जैसे सपोज किसी दो बच्चों के पास टोटल 12 चॉकलेट्स हैं. ठीक है. लेकिन हमको नहीं पता कि किसके पास कितना है, किसके पास कितना है. तो हम किसी के पास A होगा मान लेते हैं, किसी के पास B चॉकलेट होगा. दोनों का सम कितना होगा? 12. तो A के पास मान लेते हैं हम 5 चॉकलेट है, तो B के पास कितना रहेगा? इस 5 को इधर भेज देंगे तो B के पास क्या हो गया? 12 माइनस 5. B के पास आ गया हमारा 7 चॉकलेट्स. तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की है. A के पास हम मान लेते हैं X चॉकलेट है. ठीक है. यानी कि A की जो लेंथ है वो X है, तो B की लेंथ क्या हो जाएगी? X माइनस 12 माइनस X हो जाएगा. ठीक है. तो वही चीज हमने यहाँ पर की है अभी. देन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हम हर क्वेश्चन में इसे लगा रहे हैं. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाँ, हाइपोटेनस क्या है? फिगर से दिख रहा है हमको. हाइपोटेनस है हमारा PR. तो PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर या फिर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. ठीक है. ये होगा. PR को हमने X माना था तो ये X स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR क्या है? यहाँ से हमने QR निकाला है. ठीक है. इसको QR ही लिखो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी. QR क्या निकाला था हमने? 25 माइनस X. तो ये 25 माइनस X का स्क्वायर प्लस PQ कितना था? PQ है हमारे पास 5. ठीक है. X का स्क्वायर 25 माइनस X. इसमें हम क्या लगाएंगे? इधर हम लगा देंगे फॉर्मूला. किसका? A माइनस बी द होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के होता है. तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो देखो 25 माइनस X का स्क्वायर, 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा. ठीक है. माइनस 2 इंटू 25 इंटू X प्लस X स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. ये हो गया. थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, एडजस्ट कर लो. ठीक है. अब देखो 625 है ये. 2 इंटू 25 50 माइनस 50X प्लस X स्क्वायर प्लस 25. X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 में 25 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 650 होगा. ये X स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगी. ठीक है. तो ये यहाँ पर पहले से X स्क्वायर था. X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25
माइनस 50x, ठीक है। ये x स्क्वायर कट गया, 0 इज इक्वल्स टू 650 माइनस 50x। इस 50x को इधर ले आऊंगी, पॉजिटिव में आ जाएगा, 50x इज इक्वल्स टू 650। ये 50 नीचे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, 650 अपॉन 50। ये जीरो कट गया, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, यहाँ 1 बचा 6 में से, 1 और 5 15 हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। 1 क्या है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये है हमारा PR को हमने x माना था, तो x प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। x की वैल्यू अभी हमारे पास आई, क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी 13 सेंटीमीटर, तो 13 प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 ले लें। QR की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 25 माइनस 13, तो QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। PQ की भी, PQ की तो पहले से थी, QR की भी और PR की भी। अब जो चीज निकालने बोली है वो क्या है, साइन P। तो साइन P किसके इक्वल होता है बेटो, साइन P का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन P किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर फॉर्मूले से हमको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर क्या है, QR है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, PQ हो जाएगा। दिस QR इज परपेंडिकुलर एंड दिस PR इज हाइपोटेनियस। QR कितना आया है अभी, 12 सेंटीमीटर, तो 12 अपॉन PQ, वेट अ सेकेंड, हाइपोटेनियस है हमारा PR, है ना, QR अपॉन PR। और PR कितना आया है, PR आया है हमारा 13 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर और लिख लो, x इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन P निकल गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। कॉस P निकालने बोला है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा PQ, हाइपोटेनियस है हमारा PR। बेस में आया है 5 पहले से दिया है, और ये आया है 13, ठीक है। फिर 10P निकाल लो। 10P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, QR है, बेस है हमारा PQ, यानी कि ये आ गया हमारा 12 अपॉन 5। ये भी हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके हमने तीनों रेशियोज निकाल लिए हैं। नहीं दिख रहे हैं, P बोला है ना, ठीक है, QR अपॉन PQ, ठीक है, आया समझ में।